नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शैल और विल के प्रयोग के बारे में। अब हम इस वीडियो में शैल और विल का प्रयोग क्यों सीखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब सीरीज, जहां मैं आपको इस वीडियो से पहले कुछ और भी मॉडल वर्ब जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट के बारे में बताया हुआ है। अब हम शैल और विल के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज ना इस वीडियो में थोड़े से रूल्स आएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एक ही रूल में सारे चीज़ों को समझा देता था, जहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं नहीं यूज़ करता था। मतलब अलग अलग मैं रूल नहीं बताता था, सिर्फ एक ही रूल और कहानी ख़त्म। तो आज ना शैल और विल में कुछ रूल्स आएंगे जिसे समझना इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही कम रूल है। आई थिंक 3 और 4 रूल ही होंगे। तो हम समझते हैं कि शैल और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, शैल और विल जो है एक मॉडल वर्ब है, और इसका इस्तेमाल जो है ना फ्यूचर टेंस में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे देखिए, फ्यूचर टेंस में अगर मैं आपसे बात करूं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के रूप में हम फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी। आई जो है वह सिंगुलर है और वी जो है वह प्लूरल है। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर फ्यूचर टेंस में ही सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन में, जैसे कि ही, सी, इट और दे क्या है, ये एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। और यू क्या है, एक सेकंड पर्सन है। मैंने पर्सन वाला एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वालों के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में हमने देखा कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किया जाता है, वहीं विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। सेकेंड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, या फिर थर्ड पर्सन में या वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं जी, विल का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में नेम भी आता है, तो आप नेम के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वी शैल रेडी टुमारो, मैं जो हूं कल तैयार रहूंगा। तो वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वी जो है वो कैसा है, एक फर्स्ट पर्सन है और ये एक प्लूरल है। उससे मतलब नहीं है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी जितने भी हैं उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एक छोटी सी टेक्निक है, आप याद रख सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल प्ले द मैच, वे लोग मैच खेलेंगे। दे विल प्ले द मैच, दे एक प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, और उसमें हमने इस्तेमाल किया हुआ है विल। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंसेस हैं वो सीधे हैं, साधारण सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे किसी तरह की ना तो एडवाइस दी जा रही है, ना तो किसी तरह का कमांड दिया जा रहा है। ये एक असर्टिव सेंटेंसेस है, और अगर ऐसी असर्टिव और साधारण सेंटेंसेस की बात की जाएगी तो हम हमेशा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने भी थर्ड पर्सन या फिर सेकेंड पर्सन है उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉडर्न ग्रामर में सभी के साथ विल का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। हम जब रूल को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी समझेंगे। आइए समझते हैं अब अगला रूल, कि अगला रूल में शैल और विल का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। आइए हम सेकेंड रूल को समझते हैं कि सेकेंड रूल में क्या होगा। देखिए, हमने बात किया था आपसे कि शैल और विल का जो प्रयोग है वह फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हम उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे और वहीं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अब इस तरह के जो प्रयोग होते हैं सेंटेंसेस में, ये एक कुछ विशेष बातें बताती है सेंटेंसेस की। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दिखे तो वो इनमें से किसी एक तरह का वाक्य हो सकता है। यानी कि
वह वाक्य या तो कमांड को बता सकता है, कमांड यानी कि आदेश को बता सकता है, या फिर प्रॉमिस की बात कर सकता है, प्रॉमिस यानी वादा की बात करें या फिर प्रतिज्ञा की बात करें तो उसकी यह सेंटेंसेस बात करेगा। थ्रेट यानी कि धमकी की अगर हम बात करेंगे तो अगर धमकी की बात करता है तो वहां पर भी इसे उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ जहां पे पहले शैल का प्रयोग होता था वहां अब विल का प्रयोग होगा, और जहां पहले विल का प्रयोग होता था सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ वहां अब शैल का प्रयोग होगा। ठीक है। डिटर्मिनेशन, कंपल्सन और एडवाइस। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। मैंने कहा ना कि इस तरह के सेंटेंसेस में जरूरी जैसे या फिर अनिवार्यता जैसी चीज़ें शामिल होंगी। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता, या एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी फीलिंग्स आए सेंटेंसेस में, अगर आपको बोलना भी हो तो आप इन चीज़ों को उल्टा कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि यू शैल लीव फ्रॉम हियर, ये क्या है? ये एक आदेश दिया गया है, ये एक आदेश है कि यू शैल लीव फ्रॉम हेयर, आप अब यहां से जाएंगे। ठीक है, यू शैल लीव फ्रॉम हेयर। अगला है ही शैल बी अवार्डेड, ये क्या एक प्रॉमिस की बात की जा रही है कि उसे जो है अवार्डेड यानी कि सम्मान दिया जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके से कहें तो। अगला है आई विल पनिश यू, ये क्या है? ये एक धमकी है, ये एक थ्रेट है कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस के भाव आएंगे तो आप आई और वी के साथ जहां पहले शैल का प्रयोग करते थे वहां विल का प्रयोग करिएगा, और जहां थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन यानी कि यू, ही, सी, इट, नेम और दे के साथ विल का प्रयोग करते थे वहां क्या करना है? शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले रूल की। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे या बनाएंगे तो देखो अभी हम क्वेश्चन टैग के बारे में मैंने अभी आपको इस वीडियो में यानी मेरे पूरे वीडियो में कुछ नहीं बताया हुआ है। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है, इस पर हम पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उसको समझने के बाद आप इस रूल को बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। खैर अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सेंटेंसेस लेट या लेटस से शुरू होता है, जैसे कि लेटस या फिर लेट्स से सेंटेंसेस कोई भी शुरू होता है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हम अंत में किसका प्रयोग करते हैं? शैल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि लेट अस डांस टुगेदर, अगर ये सेंटेंसेस दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस का कि चलो साथ में नाचें, लेट अस डांस टुगेदर, अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे शैल वी। ठीक है, क्या लिखेंगे? शैल वी, चलो साथ में नाचे, नाचे ना, चलो साथ में नाचे, नाचे ना। इस तरह का जो सेंटेंस है जो क्वेश्चंस क्रिएट करता है, जो हम एक सिंपल सा असर्टिव सेंटेंस बोलें और अंत में कंफर्मेशन के लिए एक प्रश्न कर दें, जैसे कि मैं खाता हूँ, है ना, खाता हूँ ना। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन टैग में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे क्वेश्चन टैग ही कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन को एक असर्टिव सेंटेंस के साथ टैग कर दिया गया। टैग मतलब जोड़ दिया गया हो। अगला सेंटेंस देखेंगे, लेट गो आउट फ्रॉम हियर शैल वी, चलो यहाँ से बाहर चलें, चले ना, चलो यहाँ से बाहर चलें, चले ना। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे शैल वी का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है समझते हैं। शैल का प्रयोग यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कैसा बनाते हैं जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर सुझाव यानी कि सजेशन या फिर परमिशन, जिसे हम बोलते हैं अनुमति लेने के लिए किया जाता है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर भी, जिससे पहले भी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर भी करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या रहेगा? या तो परमिशन लेने का रहेगा या फिर एडवाइस या फिर सजेशन सलाह लेने का रहेगा। जैसे कि शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे? ये क्या है? हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे सलाह ले रहे हैं कि क्या हम लोग
मैनेजमेंट से बात करेंगे, क्या हम लोग टीचर से बात करेंगे? तो ये क्या है, एक सलाह लिया जा रहा है। दूसरा देखेंगे, शैल वी गो आउट फॉर अ मिनट, क्या हम लोग 1 मिनट के लिए बाहर चलेंगे? ये भी एक सलाह, या फिर यूँ कहें कि ये परमिशन की, सलाह नहीं परमिशन की बात करें, क्या हम लोग 1 मिनट के लिए बाहर चलेंगे? ठीक है, अब हो सकता है बाहर जाए कुछ मीटिंग करे या कुछ और करे, लेकिन अभी बोल रहा है कि मैं 1 मिनट के लिए चलेंगे, कृपया बाहर चलेंगे आप। ऐसा आप अक्सर सुनते होंगे, चलो ना एक मिनट के लिए बाहर, बस कुछ काम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वह शैल के प्रयोग में आते हैं, और शैल का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जहां पर एडवाइस या फिर यूँ कहेंगे सजेशन या फिर परमिशन की बातें होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीख लिए शैल और विल के प्रयोग के बारे में। मेरा यहीं पे एक मेन मोटिव रहता है कि आपको अलग अलग चीज़ों को, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बेसिक चीज़ है, बेसिक समझ रहे हैं, एडवांस की चीज़ों को भी समझेंगे। और ये जो एडवांस वाली वर्जन होती है ना, यहाँ पे हम बहुत तरह के चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हमें यह क्लियर होता है कि किस वर्ब का, किस मॉडल्स का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। हम अभी स्टार्ट किए हैं, तो जो है ना मेन कंसेप्ट उसको समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे से विकसित होती रहेगी। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आपको नाउन, उसके बाद नंबर, जेंडर, पर्सन और ये जो सेंटेंस पढ़ना होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। सबका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, लाइक कीजिए उस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां आपको वर्ड मीनिंग जो है देखने को मिलेंगे। आप उस वर्ड मीनिंग को सुन करके भी याद कर सकते हैं, और मैं वहां पे कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं, एप्लीकेशन से बताता हूं कि सेंटेंस में कैसे उस वर्ड का प्रयोग करेंगे, और उस वर्ड से रिलेटेड यानी कि सिनोनिम्स भी हम सीखते हैं। तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग शुड और वुड के प्रयोग के बारे में। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।